जितने भी विद्यार्थी मैट्रिक की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं और बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में नामांकन लेने के लिए इच्छुक हैं, तो आज से आपके लिए आवेदन के लिए पोर्टल वगैरह ओपन कर दिया गया है बिहार बोर्ड की तरफ से। देखिए, इंटरमीडिएट का आपका सत्र रहेगा 2026 से 28 और आपका जो 11th में नामांकन होने जा रहा है वो पूरा आपका OFSS के मतलब कि पोर्टल जो बिहार बोर्ड बनाया है क्लास 11th में नामांकन के लिए, उसी पे पूरा प्रक्रिया संचालित होगा। यहाँ पे देखिए आपका पूरा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से प्रोस्पेक्टस जारी कर दिया गया है, जिसमें बताया गया कि कौन कौन विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे कॉलेज का विकल्प का चयन करना है। मान लीजिए आप 10 से 20 कॉलेज जो बोला है बिहार बोर्ड उसका चयन करते हैं और उसमें इस कॉलेज का नाम आ गया, मान लीजिए कि आपका तो वरीयता क्रम था कि नंबर 1 वाला पे आपका नामांकन हो, लेकिन 20वां नंबर कॉलेज में आपका आ गया मेरिट लिस्ट नाम, तो एक में कैसे आपका नामांकन होगा, ये पूरा इसमें विस्तृत अपडेट है। बिहार बोर्ड की तरफ से ये क्लियर किया गया कि कोई भी विद्यार्थी OFSS के थ्रू क्लास 11th में आवेदन करने से पहले इस पूरे प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ ले, उसके बाद ही आवेदन करें। तो चलिए मैं पूरा चीजें जो भी इसमें मेन बात है मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखिए, बताया जा रहा है कि OFSS के माध्यम से आपका आवेदन वगैरह होगा। देख रहे हैं, आप जो भी आपके मन में प्रश्न चल रहा है उन सभी प्रश्न का जवाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो पहले ये चीजें समझ के फिर आवेदन करना है, तो इसमें पूरा प्रक्रिया हम लोग समझेंगे, उसके साथ आवेदन वगैरह आपको कैसे करना है वो भी सीखेंगे। बताया जा रहा है कि अगर आपको भी इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में कक्षा 11वीं में नामांकन लेना है, तो इसके लिए आज से मतलब 8 अप्रैल से 18 अप्रैल 10 दिन का मौका दिया गया है। इसके बीच में जो भी विद्यार्थी मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण कर चुके हैं, बिहार बोर्ड से इंटर का अपना पढ़ाई कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आज से लेकर 18/4 तक मतलब लास्ट डेट मिल गया, 18/4 तक आपको आवेदन वगैरह कर लेना है। फिर वही चीजें रिपीट हो रहा है कि इसको पहले ध्यान से पढ़ के उसके बाद ही आपको आवेदन वगैरह करना है। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बात बताएं तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट किया गया है कि जो भी विद्यार्थी हैं वो चाहे तो अपने माध्यम से मतलब कि खुद से अपने मोबाइल फोन लैपटॉप डेस्कटॉप के माध्यम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर लैपटॉप या आपका आप साइबर कैफे के माध्यम से भर सकते हैं। न्यूनतम आपको 10 कॉलेज का विकल्प भरना होगा, कम से कम 10 भरना ही है किसी हाल में, और अधिकतम जो है 20 शिक्षण संस्थान का आप ऑप्शन दे सकते हैं। फिर वही चीज है, डेट वगैरह है कि 8 से शुरू हुआ है, OFSS के पोर्टल से आपका आवेदन करना है। 350 रुपया आपको ऑनलाइन शुल्क लगेगा, एडमिशन फी नहीं है। आप आवेदन करें तो इसके लिए 350 रुपया आवेदन शुल्क देना होगा। और एक आपके पास चालू जो है मोबाइल नंबर चाहिए, ताकि उस पर OTP वगैरह भेजा जाएगा। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपके पास एक वैलिड चाहिए, यहाँ पे बताया जा रहा है। आगे की तरफ बढ़े तो बताया गया है कि यहाँ पे जब सभी विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर लेंगे तो सीट वगैरह जारी किया गया है, उसके अनुसार जहाँ पे जितना सीट है जिस रूप में विद्यार्थी आवेदन करेंगे उनके अंक के अनुसार आगे मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। और मेरिट लिस्ट देखिए यहाँ पे स्पष्ट किया गया कि मेरिट लिस्ट जो है, अगर सीट वगैरह मेरिट लिस्ट आने के बाद अगर सीट वगैरह खाली रह जाता है तो फिर आगे स्पॉट एडमिशन का भी मौका मिलेगा। देखिए, आगे की तरफ क्लियर किया गया कि जो भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं तो उनको सिर्फ रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ भरना है, उनका पूरा डाटा ऑटोमेटिक आ जाएगा। और जो अदर बोर्ड के परीक्षार्थी उनको सभी डिटेल आपको भरना पड़ेगा। फिर आगे बताया जा रहा है कि मोबाइल ऐप भी बिहार बोर्ड बनाया है, जिसका नाम है OFSS बिहार इन्फो, जो गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, तो वो भी आप डाउनलोड करके अपना नामांकन से संबंधित सभी प्रक्रिया और वहां से भी आवेदन वगैरह आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लियर किया गया कि OFSS क्या है बताया जा रहा है। तो OFSS एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में नामांकन की पूरी प्रक्रिया चलेगा। आपका आवेदन से लेकर और मेरिट लिस्ट वगैरह सभी चीजें यहीं से आप देख पाएंगे। फिर देखिए यहाँ पे कि एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी, मतलब मान लीजिए एक मोबाइल नंबर और आपके पास एक ईमेल आईडी है और आप एक ही घर के 2 विद्यार्थी चाहते हैं कि दोनों उसी नंबर से आवेदन करें, तो ये संभव नहीं है। एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी से एक ही आवेदन आप भर सकते हैं। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सबके लिए जरूरी है। फिर आगे की तरफ रिपीट किया जा रहा है कि कैसे आप आवेदन कर सकते हैं। तो खुद के माध्यम से, अपने घर से, व्यक्तिगत कंप्यूटर के माध्यम से, अगर आपके पास इंटरनेट की सुविधा है तो आवेदन कर सकते हैं। साइबर कैफे के माध्यम से, जिला निबंधन जो आपका सह परामर्श केंद्र होता है DRCC, उसके भी माध्यम से आप आवेदन वगैरह जाकर कर सकते हैं। फिर यहाँ पे वही चीजें रिपीट है कि आवेदन भरते समय क्या क्या चीजें आपको लगेगा। तो अगर आप बिहार बोर्ड से 10वीं की बोर्ड एग्जाम उत्तीर्ण किए तो सिर्फ रोल कोड, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, और अन्य बोर्ड से अपना उत्तीर्ण किए तो मार्कशीट पे जितना अंक होगा ये सभी
सभी चीज़ आपको भरना होगा। एक आपको पासपोर्ट साइज का स्कैन करके फोटो लगाना है, मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, बस यही डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। फिर वही चीज़ है, कैसे कैसे आप फॉर्म भरेंगे, चीज़ें रिपीट हो रहा है। फिर आपको कम से कम 10, देखिए मतलब मान लीजिए, देखिए कोई विद्यार्थी एक ही कॉलेज में ना एडमिशन आप कराएंगे, तो जो इस कॉलेज में आप एडमिशन कराएंगे उसको एक पे भरिएगा जिसमें आपका इच्छा है किसी में मेरा नामांकन हो। बाकी कम से कम 10 कॉलेज का तो भरना ही है विकल्प, तभी आप फॉर्म वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और अधिकतम जो है 20 कॉलेज का आपको विकल्प भरना होगा। पे बताया गया कैसे आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। 350 रुपये आवेदन शुल्क है। अभी मैं आगे बताऊंगा किस रूप में आपको फॉर्म वगैरह भरना है। पहले यहाँ पे कॉमन प्रोस्पेक्टस में जो भी जानने योग्य बात है उसकी हम लोग चर्चा कर ले रहे हैं। वही चीजें देखिए बताया जा रहा है कि DRCC के माध्यम से भी आप फॉर्म वगैरह भर सकते हैं वहां पे भी जाके। अब यहाँ पे चयन प्रक्रिया कि आप फॉर्म भर देंगे तो किस रूप में चयन होगा, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए आपको आवेदन करना है, आपको ये देख लेना है, मैं पहले ही बताया था कि 1 से 10 तक कॉलेज का जो विकल्प भरना है उसको चयन कर लेना है कि हाँ इस कॉलेज में मेरा, मान लीजिए 1 नंबर पे मैंने जो कॉलेज भरा, अगर वो नहीं मिलता है तो मैं दूसरा पर वहीं भरूंगा कि इसके बाद मैं इसमें नामांकन के लिए इच्छुक हूँ। तो जिसमें ज्यादा आपको मन होगा कि इसी में नामांकन लेना है उसी हिसाब से वरीयता क्रम में कॉलेज भरते जाइएगा। अब बिहार बोर्ड क्या करता है कि कॉलेज का लिस्ट जारी किया है, अभी मैं आगे दिखाऊंगा आपको कि इस कॉलेज में इतना सीटें खाली, इस पे नामांकन होगा। मान लीजिए कोई कॉलेज है, समझने के लिए कोई कॉलेज है X, और X कॉलेज में साइंस का सीट है 180, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कोई कॉलेज है Y, और Y कॉलेज में साइंस का सीट है 50। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे X कॉलेज में 180 सीट है और इसमें विद्यार्थी आवेदन कर दिए, मान लीजिए इसमें विद्यार्थी आवेदन किए, साइंस से नामांकन के लिए इच्छा जाहिर की, अपना कॉमन अपना जो भी आपका मतलब कि आप फॉर्म भर रहे हैं, तो उसमें विद्यार्थी अपना बताया कि इसमें 180 सीट है, लेकिन विद्यार्थियों का आवेदन हुआ मात्र 200, ठीक है, 200 आवेदन आया। और इसमें जो अधिकतम नंबर था जो विद्यार्थी आवेदन किया था उसका 50% ही अंक था। तो इस कॉलेज का क्या होगा, आपका साइंस का कट ऑफ कितना चला जाएगा, 50% तो अधिकतम था, तो समझिए जो सबसे न्यूनतम होगा जिसमें 180 सीट भर जाए, मतलब इसका कट ऑफ चला जाएगा 40%, समझने के लिए, ठीक है। और वहीं एक कॉलेज था Y जिसमें 50 ही साइंस का सीट था, 500 आवेदन आ गया, और 500 आवेदन में 50 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका नंबर 85% से ज्यादा है, तो इस कॉलेज का कट ऑफ कितना चला जाएगा, 85%, समझ रहे हैं ना। तो इसी तरह कट ऑफ वगैरह बिहार बोर्ड डिसाइड करता है, जो विद्यार्थी आवेदन किए, कितना विद्यार्थी इच्छा जाहिर किए किस कॉलेज में, उसमें कितना सीट है, कितना उनका अंक आया है, और आरक्षण संबंधी बातों को ख्याल रखते हुए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका मेरिट लिस्ट जारी करता है। तो वहीं चयन की प्रक्रिया यही होगा कि पहले आपको आवेदन करना है और आवेदन के बाद मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट आता है, आपका नाम अगर नहीं आता है, आपका नाम आएगा क्योंकि देखिए 17.5 लाख से अधिक सीट है, तो अगर 15 मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आता है, ये जितना सीट है उतना तो आवेदन भी नहीं होगा, तो आपको घबराना नहीं है। द्वितीय मेरिट लिस्ट आएगा, फिर तृतीय मेरिट लिस्ट, फिर अगर आपका मतलब सीट वगैरह उपलब्ध रहा तो ऑन स्पॉट एडमिशन का भी मौका दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि नामांकन आप कर दें, मतलब कि आवेदन वगैरह कर देंगे तो कैसे सूचना मिलेगा आपको कि आपका नाम आया कि नहीं, तो SMS के माध्यम से, जो मोबाइल नंबर भरे होंगे उस पर, ईमेल आईडी के माध्यम से, बिहार बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट से भी जाकर आप सूचना वगैरह ले सकते हैं। मतलब ऑनलाइन मोड में ही सूचना आपको मतलब कि मिलेगा, ऑफलाइन मोड में नहीं। बताया जा रहा है कि नामांकन जब आप आवेदन कर देंगे, चयन सूची में आपका नाम आ जाएगा, तब कैसे नामांकन कराएंगे, तो एक इंटीमेशन लेटर आता है, सूचना पत्र, उसको डाउनलोड करके और जहां पे भी नाम आया रहेगा उस पर डॉक्यूमेंट वगैरह ले जाकर आपको नामांकन कराना होगा। और नामांकन के समय, जब अभी तो आवेदन हो रहा है तो अभी आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, तभी आप आवेदन कर सकते हैं, सिर्फ रोल नंबर और कोड होगा तो लेकिन नामांकन के समय जब आप नामांकन कराने जाएंगे तो उस समय आपको मूल प्रमाण पत्र, नामांकन शुल्क, एडमिशन फी, पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, ये सभी चीजें आपको देना होगा। मतलब उस समय आपका मार्कशीट वगैरह लगेगा जब मेरिट लिस्ट आएगा तब। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उच्च प्राथमिकता वाले संस्थान में नामांकन कैसे कराएंगे, मतलब स्लाइड अप का जो विकल्प है, अर्थात कि मान लीजिए आपने 1 से 10 तक कॉलेज का विकल्प भरा, ठीक है, और पहले मेरिट लिस्ट आपका आया, आपका नाम आ गया, मान लीजिए आ गया 4थे नंबर कॉलेज के लिए। अब आपका तो ये तो आपने ऐसे भर दिया क्योंकि बिहार बोर्ड अपने से बोला था कि अपने को 10 भरना है तभी फॉर्म सबमिट होगा, और चौथा में हमारा नाम आ गया, तो हम क्या करेंगे सर, मान लीजिए मेरा ड्रीम है कि नहीं पहला में या दूसरा में हो जाए जो मैं भरा हूं, तो मैं वहां पे जहां पे भी नाम आएगा वहां पे एडमिशन लेकर, और उसके बाद स्लाइड अप का विकल्प खुलता है, तो स्लाइड अप मैं करूंगा, स्लाइड अप कर दूंगा। तो उसके लिए स्लाइड अप का मतलब है कि स्लाइड अप कर रहे हैं ऊपर की तरफ, स्लाइड अप, तो आप स्लाइड अप कर देंगे तो अगला जो मेरिट लिस्ट आएगा, अगर सीट खाली रहा, आपका अंक अच्छा है, तो प्रथम या द्वितीय कॉलेज जो आपका पसंद है उसमें आपका नाम वगैरह लिखा जाएगा। तो मतलब कि आगे आपको घबराना नहीं है। अगर मान लीजिए जो आपका मनपसंद कॉलेज है वो नहीं मिलता है तो भी आपके पास विकल्प रहेगा स्लाइड अप। तो ये तो है सब मेरिट लिस्ट आने के बाद की चीजें। तो जब मेरिट लिस्ट आएगा
तो मैं उस समय आपको ये सभी चीज़ हम लोग चर्चा करेंगे। अभी आवेदन चल रहा है, तो अभी हम क्या करेंगे सर, तो आवेदन करने से पूर्व बस 1 से 10 तक का कॉलेज का विकल्प देख लेंगे कि हाँ इतना मतलब कि कहाँ पे कितना सीट है, और बस यही काम करके आपको आवेदन वगैरह कर देना। आवेदन कैसे करेंगे तो आगे मैं बताऊंगा, इसे यहाँ पे भी समझाया गया है कि यूएफएसएस का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और यहाँ पे आपको जो भी आवेदन वगैरह का मतलब कि पोर्टल है उस पर क्लिक करके यहाँ पे टिक वगैरह करके, और आपके पास इस तरह कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा, इसको भरना है और इसमें सामान्य समान सी जानकारी और यहाँ पे कॉलेज वगैरह का विकल्प देखिए इसी रूप में भरना है। अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो एक विद्यार्थी का मैं लाइव भर के भी दिखा दूंगा, ताकि उस तरह सीख कर अपने मोबाइल फोन से आप आसानी से फॉर्म वगैरह भर सकते हैं, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे पूरा प्रक्रिया समझाया गया कि कैसे फॉर्म भरेंगे और कैसे यहाँ पे ओटीपी वगैरह जाएगा, कैसे आपको फी वगैरह कटवाना है, यहाँ पे हर एक चीज़ें समझाया गया है, एक A to Z प्रोसेस, ताकि यहाँ से देख देकर कोई विद्यार्थी चाहे तो खुद से भी आवेदन वगैरह कर सकता है। इसमें भी आरक्षण वगैरह का भी सुविधा है, आरक्षण वगैरह को ध्यान में रखकर ही मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात कि CAF जो भरा रहा है वो आप कैसे भरेंगे, पूरा यहाँ पे कुछ प्रश्न का उत्तर भी दिया गया है। अब चलिए मैं पूरा एक प्रोस्पेक्टस बता दे रहा हूँ, कहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, एक एक चीज़ है, कैसे आप कॉलेज का लिस्ट तैयार करेंगे कि हाँ जो भी आपको 10 कॉलेज का विकल्प भरना है, बस 10 से ज़्यादा मत भरिएगा, जो कम से कम है 10 वहीं भर के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि अधिकतम कॉलेज के विकल्प भरने से कोई ज़्यादा प्रॉफिट होता नहीं है। आप ऐसे ही मान लीजिए रैंडम डाल दिए और पता चला 20वां नंबर कॉलेज उठा लिया तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए आपको बस जो मिनिमम है 10 वहीं आपको भरना है। तो आपको ये चाहे प्रोस्पेक्टस देखना है या कॉलेज का लिस्ट या आपको अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, सबके लिए गूगल सर्च बॉक्स में AR कैरियर पॉइंट गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करना है, इस चैनल का नाम आपके सामने सर्च रिजल्ट आएगा और इस तरह arcareerpoint.com वेबसाइट शो होगा। ध्यान से देख लीजिए, आपको arcareerpoint.com वेबसाइट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट इस रूप में ओपन हो जाएगा। इस वेबसाइट पे नीचे की तरफ बढ़ते आइएगा और एडमिशन नामक कैटेगरी देखिएगा आपके मोबाइल फोन में कहाँ पे है, और एडमिशन में देखिए मिल जाएगा बिहार बोर्ड कक्षा 11वीं का नामांकन से संबंधित पोस्ट अप्लाई ऑनलाइन वाला। सिंपल सा आपको इस पोस्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह एक एक जानकारी ओपन कर देगा। यहाँ पे संपूर्ण जानकारी है, यहाँ पे सभी चीजें पढ़ लीजिएगा। कब से कब तक आवेदन हो रहा है तो आज से शुरू हुआ है, 18/4 तक कितना फी लगेगा, सभी चीजें यहाँ से पढ़ते हुए नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, पूरा जानकारी यहाँ पे है। अब देखिए अगर आपको फॉर्म वगैरह भरना है ना तो सीधे यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो लिंक बना है इस पे क्लिक करना है। उससे पहले देखिए आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे, फिर स्टूडेंट लॉगिन का भी यहाँ पे तमाम चीजें, कॉमन प्रोस्पेक्टस जो मैं दिखा रहा था वो डाउनलोड करना है। तो कॉमन प्रोस्पेक्टस के सामने डाउनलोड जो बटन बना है यहाँ पे देख लीजिए, कॉमन प्रोस्पेक्टस है और इसके सामने जो डाउनलोड बटन बना है इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए पूरा जो मैं दिखा रहा था प्रोस्पेक्टस ओपन कर देगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कॉलेज वाइज सीट वगैरह देखना है तो कॉलेज वाइज सीट जरूर देख लीजिएगा, यहीं से आप कॉलेज का विकल्प का चयन करेंगे। तो कॉलेज वाइज सीट के सामने बने हुए व्यू बटन पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप कॉलेज वाइज सीट के सामने बने हुए व्यू बटन पे क्लिक करेंगे वैसे ही देखिए आपके सामने यहाँ पे 2026 से 28 सत्र का ओपन करेगा। यहाँ से अपना डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना है, जहाँ पे भी आपको नामांकन लेना है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आपको नामांकन लेना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करके और शो बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए जो भी मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट किया वो यहाँ पे ओपन कर दिया कि नहीं, वहाँ पे किस कॉलेज में आर्ट साइंस कॉमर्स का कितना सीट है, किसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए है, किसमें को एजुकेशन मतलब सबके लिए है। तो वो पूरा चीज़ यहाँ से देखकर आप अपना 10 कॉलेज का चयन कर सकते हैं कि आर्ट साइंस कॉमर्स आपको जो भी जहाँ पे नामांकन लेना है जिस स्ट्रीम से तो कितना सीट है, इसी हिसाब से अपना 10 कॉलेज यहाँ से चयन कर लीजिएगा। 10 कॉलेज देखने के बाद आप अपना लिख लीजिएगा कि इस कॉलेज को 1 पे भरना है, 2 पे भरना है इसको, और वरीयता अपना तैयार करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और अप्लाई ऑनलाइन के सामने जो लिंक बना है सिंपल सा आपको इस लिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, मैं आपके सामने यहाँ पे क्लिक करके दिखा दे रहा हूँ, वैसे ही आपके सामने देखिए यहाँ पे पूरा जानकारी ओपन करेगा। ये 350 रुपये शुल्क है, कैसे कैसे आप अपना पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, सभी चीज़ें यहाँ पे समझाया जा रहा है। तो यहाँ पे सभी चीज़ें पढ़ने के बाद आपको सिंपल सा यहाँ पे आना है, टिक करना है और यहाँ पे आवेदन करने हेतु यहाँ पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करेगा और उसको भर देना है। इस पे क्लिक करके अपना कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर लीजिएगा। अगर आप लोग का डिमांड आएगा तो मैं एक एक चीज सबसे पहले जरूरी है, देखिए 18 तक डेट है, ये नहीं जरूरी है कि इसमें ये नहीं है कि आप पहले आवेदन कर देंगे तो आपका पहला नामांकन हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं। इसमें तो कट ऑफ जाएगा, आप कभी भी आवेदन करें। तो इसमें पहले आपने कुछ समझ लेना है, मेन खेल यहीं पे होता है। कॉलेज वाइज सीट जो है, ये कॉलेज वाइज सीट अपने को तैयार कर लेना है कि इसे देख कर कि
कौन सा कॉलेज 1 पे भरना है, किसको 2 पे भरना है। 10 तक आप तैयार रखिए। आप लोग का डिमांड अगर आएगा तो मैं कल मॉर्निंग में एक वीडियो एक विद्यार्थी का लाइव भर के आपको सिखा दूंगा कैसे आपको आवेदन करना है। तो वैसे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने मोबाइल फोन से आप अपना आवेदन वगैरह कर पाएंगे आसानी से, और आपका नाम भी आएगा प्रथम चयन सूची में। तो यहाँ से लिंक वगैरह है, लिंक वगैरह ओपन है। सबसे पहले आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस है, इसको डाउनलोड करके पहले पढ़ लीजिएगा एक एक जानकारी, फिर कॉलेज वाइज सीट वगैरह देखकर तैयार रखिए। फिर मैं जल्द ही आप लोग का डिमांड आएगा तो एक विद्यार्थी का ऑनलाइन करके दिखा दूंगा। तो क्लास 11th में जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं बिहार बोर्ड से इंटरमीडिएट सत्र 2026 से 28 में नामांकन के लिए, तो आज से आवेदन की शुरुआत तो हो गया है। 350 रुपये आवेदन शुल्क के साथ कम से कम 10 और अधिकतम 20 कॉलेज का विकल्प भर के आप OFS के पोर्टल के माध्यम से आवेदन वगैरह कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होगा 18 को, तो उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगा, नामांकन आपका होगा। जहां पे भी जिस तरह मैंने शुरू में बता ही दिया बीच में वीडियो का कि किस तरह कटअप वगैरह तैयार होता है, उसी हिसाब से जो भी कटअप आपका मैच करेगा आपके अंक से, वहां पे आपका नाम आ जाएगा। घबराना नहीं, आपको आवेदन कर देना अच्छे से कॉलेज का विकल्प का चयन करके, क्योंकि आगे जो है आपको मौका वगैरह मिलेगा फिर आपको स्लाइड अप करने का, ताकि आप अपने वरीयता वाला जो भी आपको मनपसंद कॉलेज उसमें नामांकन ले पाए। आगे तमाम अवसर है और सबका नामांकन होगा, क्योंकि 17.5 लाख से अधिक सीट है, उतना आवेदन ही नहीं आएगा। हाँ, किसी का प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, किसी का द्वितीय, किसी का तृतीय, और जिनका इन तीनों में नहीं आएगा वो स्पॉट एडमिशन के माध्यम से अगर आवेदन किए रहेंगे तो अपना नामांकन वगैरह ले पाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं आप सभी चीजें समझ चुके हैं। और कोई आपके मन में कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, और बाकी जानकारी arcareerpoint.com वेबसाइट के एडमिशन कैटेगरी से आकर पढ़ लीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।